अगर आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं और इसके अलावा अगर आप झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप इधर हरियाणा टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी की तैयारी कर रहे हैं, ये इतनी सारी तैयारी आप करेंगे कैसे? इतना ज्यादा हर किसी का सिलेबस होता है, वास्ट सिलेबस है, उसको आपको बिल्कुल सिलेबस के हर एक पॉइंट को आपको क्लियर करना होगा, उनका एक नोट्स तैयार करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाकर आप लोगों का सिलेक्शन होता है। लेकिन इस सारे एग्जाम का एक बेसिक है, एक बेस है, जो किसी भी टीचर से आप पूछो, किसी भी कोच से पूछो, किसी भी मेंटोर से पूछो, वो ये जरूर कहेंगे कि देखो, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी को जरूर पढ़ लेना चाहिए। अगर आप झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे आप किसी से पूछो तो वो भी ये कहेगा यार एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है। DSSB की तैयारी करो, वहां पे भी यही कहा जाएगा एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है। हर कोई आपसे कह देगा कि एनसीईआरटी करना जरूरी है, एनसीईआरटी करना जरूरी है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि एनसीईआरटी की तैयारी आखिर करनी कैसी है। कौन है जो आपको ये एनसीईआरटी की सारी तैयारी करा सकता है, या आप खुद भी एनसीईआरटी की तैयारी कर सकते हैं? तो आप लोगों को थोड़ी सी बात समझनी होगी। एनसीईआरटी में एक खासियत है, जरूर ध्यान रखना कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना ही आपको कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा। और एनसीईआरटी केवल और केवल किताब नहीं है ना, आपके शिक्षा का आधार भी है। इसके अलावा आपके हर एक एग्जाम का आधार है, आपके सिलेक्शन का आधार है, आपके कैरियर का आधार है, आपकी सफलता का आधार है ये एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी अगर आपने नहीं करी है और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो बिना एनसीईआरटी के टीचर बिल्कुल नहीं बना जा सकता, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी तैयारी में भी तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन एक बात बताइए, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप पढ़ाओगे क्या? तो भी तो एनसीईआरटी पढ़ाओगे, बेस तो वही रहेगा ना। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कैरियर से पहले भी और कैरियर के बाद भी आपकी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ना अभी प्रारंभ नहीं किया है तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ें और हर एक पॉइंट को क्लियर करें। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल बता रहा हूं, यहां पर जैसे यहां पर देखो क्लास 7th ज्योग्राफी एनसीईआरटी यहां पे लिखा हुआ है, मानव पर्यावरण, अन्योन क्रिया, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश। अब जनरली क्या है, आप क्या करते हो, अब यहां पर आप अगर एक एक पॉइंट को पढ़ोगे तो आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। रोजाना 3 बजे मैं इसी समय पर जुड़ता हूं। बुध से लेकर मेरी क्लास होती है इतवार तक, है ना। अगर आप देखें तो वेडनेसडे से लेकर आप संडे तक मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं एनसीईआरटी कराऊंगा। रही बात 2 दिनों की, संडे और मंडे में सर क्या कराएंगे, तो एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं, है ना, जैसे कि 1000 क्वेश्चन की सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा यहां पर, जहां पर मैं 1000 क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी के। और वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो होंगे वो केवल और केवल ऐसा नहीं कि इसी के होंगे, है ना। एनसीईआरटी में केवल ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी के अलावा पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, और जिसमें आपके लगभग पर्यावरण भी कवर हो जाता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कवर हो जाता है, और बहुत सारी मिसलेनियस कवर हो जाती है। इसका मतलब आपका पूरा कैरियर कवर हो जाता है। तो यहां पे देखो हर एक लाइन को हम पढ़ते हैं। यहां पे देखो जैसे इस पूरी की पूरी एनसीईआरटी में एक शब्द दे रखा है भूमध्य सागरीय प्रदेश, है ना। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश, तो अब आपको यह तो समझना है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत कुछ नहीं देती है कि सब कुछ आपको पढ़ा देगी। ये भूमध्य रेखीय प्रदेश के बारे में अब आपको संपूर्ण जानकारी की आवश्यकता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने अगर भूमध्य रेखीय प्रदेश दे रखा है तो फिर वह किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे भूमध्य रेखीय प्रदेश से बना सकती है, ठीक है। इसके अलावा सहायक नदियां, अब आपको भारत में जितनी भी नदियां हैं, मुख्य नदियां हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उनकी सहायक नदियों को याद करना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहां पे सहायक नदियों को दे रखा है ना। यहां पे देखिए टीआरई जब भी पढ़ोगे तो पिछली बार भी प्रश्न आया था कि बताइए कि ये जो अमेजन बेसन है वो कौन कौन से देश में पाया जाता है। तो वहां पर एक शब्द दे रखा था वेनेजुएला ऑप्शन में, तो वेनेजुएला आपको टिक करना था, और बिना एनसीईआरटी के ऐसे प्रश्नों को करना संभव ही नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं।
क्या आप जानते हैं इस वाले सेक्शन को तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कहीं भी अगर आपको बोल्ड वाले अक्षर मिल जाए, जैसे यहां पे बोल्ड दिखा हुआ है, ये बोल्ड है, ये बोल्ड है, आपको पढ़ना है, रटना है, नोट्स बनाने हैं इस पर। जैसे यहां पे भूमध्य रेखीय प्रदेश है, नोट्स बनाओ भूमध्य रेखीय प्रदेश पर कि क्या होता है भूमध्य रेखीय प्रदेश, है ना। फिर यहां पे दे रखा सहायक नदी, नोट्स बनाओ सहायक नदियों पर, है ना। और जितने भी भारत की सहायक नदियां हैं, ठीक है, मुख्य मुख्य जो प्रमुख नदियों की सहायक नदियां, उनको पढ़ो। क्या आप जानते का अलग से नोट्स बनाओ, क्योंकि आपका जब भी पेपर टिपिकल आएगा आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों को आप नहीं कर पाओगे, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसी तरह से यहां से अब किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, अब यहां पे मैंने आपको यह पूरा पढ़ा दिया और साथ ही साथ मैंने आपको यहां पे यह भी पढ़ाता हूं साथ साथ कि प्रश्न कैसे बनते हैं। तो यहां पे प्रश्न भी मैंने आपको देखा है, ठीक है। इसके अलावा इससे रिलेटेड और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न मैं आपको साथ साथ कराता हूं, है ना। इसके बाद देखिए, अब यहां पे देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, ये लिखा हुआ है, क्या आप इस बेसन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। तो एक बात बताइए, जब एनसीईआरटी सवाल पूछता है, कोई भी सवाल, इनका जवाब एनसीईआरटी में नहीं होता, तो आपको इसका जवाब ढूंढना है और जवाब आपको कहां लिखना है, अपने नोट्स में, क्योंकि एग्जाम से पहले नोट्स ही है जो आपकी सबसे बढ़िया दोस्त है, सबसे बढ़िया अध्यापक है, सबसे बढ़िया कोच है। ये नोट्स जो आपके शॉर्ट्स नोट है वो बहुत जरूरी होते हैं, तो इनको बनाओ, है ना। और अगर आप क्लास लेते हो तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल लिखते रहना, क्योंकि बाकी के सारे काम मैं करता हूं, है ना। जैसे यहां पे मैंने आप लोगों को यहां पे करवा दिया, ये रहा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा था ना, तो एनसीईआरटी से ही हम ऐसे प्रश्नों को भी क्रिएट कर सकते हैं। ये होता है एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी पढ़ना ये मतलब नहीं होता कि केवल लाइन टू लाइन पढ़ लो, है ना। हर एक चीज यहां पे क्या आप जानते हैं यहां पे दे रखा है, फिर यहां पे पूरा के पूरा मेजर बेसन दे रखा है। तो मैं आप लोगों को पूरा साउथ, ठीक, अमेरिका करवाया था कि यहां पे कितने कितने देश हैं, ठीक है, कौन सा देश मकर रेखा के नीचे है, कौन सा देश मकर रेखा के ऊपर है ना। ये सारे प्रश्न, ये पूरा के पूरा मेजर बेसन कौन कौन से देश में पड़ता है, वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों को कराता हूं। और वहां के बाद फिर ये प्रश्न आप लोगों के सामने है, पहले पढ़ाओ फिर वहां से प्रश्न करो। कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं बैठकर बनाता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न करनी पड़े, है ना। तो याद रखें, रोजाना 3 बजे मैं आपको एनसीईआरटी कराता हूं। क्लास 7th की एनसीईआरटी लगभग खत्म होने वाली है, लास्ट चैप्टर बचा हुआ है और वो चैप्टर मैं कराऊंगा वेडनेसडे को। इसके बाद क्लास 8th की एनसीईआरटी करानी है पूरी ज्योग्राफी की, और बीच में मैं आपको अलग अलग, ठीक है, जैसे अब नई एनसीईआरटी आने वाली है, एसएसटी की आ गई है, ठीक है, जो क्लास 6 के लिए है, क्लास 7th के लिए इंग्लिश वाली एनसीईआरटी आई है, अभी हिंदी की नहीं आई है। जैसे हिंदी की आ जाएगी, क्लास 7th की जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अभी पेज टू पेज कराऊंगा। क्या आप जानते हैं, ये कराऊंगा, बोल्ड अक्षर वाली चीजें कराऊंगा और आपको एक स्पेशल नोट्स भी दूंगा हर एक एनसीईआरटी का। तो यहां पर देख लीजिए जलवायु, तो जलवायु से रिलेटेड देखो क्वेश्चन सामने। तो एनसीईआरटी जैसे आपको पढ़ा रही है उससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां पे बताता हूं, एक एक लाइन पढ़ाता हूं, ताकि आपका सपना चकनाचूर ना हो। क्योंकि जब सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो लोग केवल सांत्वना देते हैं, सहायता कोई नहीं करता। आपसे पता है इमोशनली बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन जिंदगी भर साथ कोई नहीं देता। तो साथ क्या देता, अपना ज्ञान, ठीक है। तो यहां पर बेसहारे की तरह, ठीक है, विचारों की तरह अपनी जिंदगी जीने से अच्छा है कि सही समय पर सही निर्णय लें। और सही निर्णय के लिए आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, और एनसीईआरटी पढ़ने के लिए रोजाना 3 बजे मुझे जरूर मिले यहां पर, जहां पर मैं आपको हर एक पेज, हर एक लाइन, हर एक बोल्ड अक्षर, हर एक क्या आप जानते हैं सारी चीजों का विश्लेषण करूंगा और उन पर संबंधित प्रश्न भी कराऊंगा। तो जुड़ना न भूलें, रोजाना 3 बजे इसी चैनल पर। नमस्कार।